विशेष में सबसे पहले एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। विजयपुर से रामनिवास रावत तो बुधनी से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया है। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर उनके पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। रमाकांत को प्रत्याशी बनाकर यह साबित कर दिया है। इसी तरह से रायपुर दक्षिण में बृजमोहन के जो करीबी हैं सुनील सोनी, उनको टिकट दी गई है। तो देखिए, रायपुर दक्षिण जहां पर बृजमोहन अग्रवाल का वर्चस्व था, पिछले 30 साल से भी ऊपर वो लगातार राज करते रहे और ऐसे में अगर कोई नया उम्मीदवार होता तो वो बृजमोहन अग्रवाल का कोई करीबी हो सकता था और सुनील सोनी जो कि उनके करीबी, उनको टिकट दी गई है। और यहाँ पर बुधनी की अगर बात करें तो बुधनी में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी और यहाँ पर भी ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस तरह से बीजेपी के गढ़ में रमाकांत भार्गव को ये टिकट दिया गया है। रमाकांत भार्गव ने ही शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट छोड़ी थी। और चलिए, सुनील सोनी जो कि उम्मीदवार बनाए गए रायपुर दक्षिण से, उनसे खास बातचीत की हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ने। मेरे साथ रायपुर के दक्षिण के नए प्रत्याशी सुनील सोनी साहब, उनसे बातचीत करता हूं। सुनील सोनी जी, पहली प्रतिक्रिया। मैं सभी को, जितने नेता हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि विश्वास किया। बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार से विधायक हैं और उन्होंने भी विश्वास करके जो है और इस सीट पे मुझको टिकट मिला है और वो चुनाव संचालक के रूप में काम करेंगे और इस सीट को अच्छे से जीतेंगे। रायपुर के सभापति भी रहे, पार्षद भी रहे, मेयर भी रहे, सांसद भी रहे, अब रायपुर दक्षिण से विधानसभा के लिए चुनाव लड़े। हाँ, निश्चित तौर पे। और मैं रायपुर दक्षिण की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो 8 बार से बृजमोहन जी ने जिस विकास के नए आयाम को बढ़ाया है, हम दोनों मिलकर जो है ईमानदारी के साथ में जो है रायपुर दक्षिण के लोगों की हम सेवा करेंगे और विकास के नए आयाम खड़ा करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अभी तो खैर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, फिर भी सुनील सोनी जी की क्या प्राथमिकता लोगों से मिलना, लोगों का प्यार स्नेह प्राप्त करना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और वो सब लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, मेहनत करेंगे, इस चुनाव को लड़ेंगे हम। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील सोनी जी, जिन्हें रायपुर दक्षिण से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेयर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं और इसके बाद रायपुर दक्षिण से विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। आदित्य नामदेव जी ने बृजमोहन अग्रवाल से भी खास बातचीत की, चलिए वो भी सुन लेते हैं। मेरे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन जी, खुद के लिए वोट मांगना, अब सुनील सोनी के लिए वोट मांगना, कितना अंतर है? देखिए, मैं हमेशा जब भी जहां पर भी चुनाव में काम करता हूं, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं वैसे ही मैं काम करता हूं। सुनील सोनी जी के लिए भी वैसे ही मैं काम करूंगा जैसे मैं स्वयं के लिए करता हूं। एक बात है बृजमोहन जी, बहुत बेबाकी से आप बात करते हैं, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा खुश नहीं है सुनील सोनी के नाम को लेकर। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वही मेयर, वही फिर सांसद, फिर वही सभापति, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। बृजमोहन का हाथ था सुनील सोनी के ऊपर, कार्यकर्ता मानेंगे? अच्छा, चलिए आप बताइए, कार्यकर्ता किसके नाम पर खुश होंगे? बृजमोहन जी। तो बृजमोहन तो अब सांसद बन गए, इसलिए टिकट मांगने का अधिकार सबको है और पार्टी जिसके नाम का निर्णय कर लेती है उसके लिए कार्यकर्ता काम करते हैं। सुनील सोनी जी क्योंकि सरल सीधे साधे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए हर कार्यकर्ता भी काम करेगा और जनता भी वोट देगी। क्या बृजमोहन का जो वो लास्ट टाइम का जो अचीवमेंट था, वो टारगेट को एक बार सुनील सोनी पार कर पाएंगे? अब ये तो जनता तय करेगी, ये मैं नहीं तय कर सकता। पूरे टाइम संचालक रहेंगे उनके चुनाव? पूरे समय जैसे मैं चुनाव लड़ता हूं वैसे ही मैं सुनील सोनी जी के लिए भी काम करूंगा। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल थे हमारे साथ। विरासत अपनी सुनील सोनी जी को दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो सुनील सोनी की जो पसंद है वो बृजमोहन अग्रवाल की ही पसंद है। सुनील सोनी, और सुनील सोनी को फिलहाल रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने यहां पर शुभकामनाएं दी हैं।